हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड बायोलॉजी लवर्स। मुझे बचपन से बताया गया था कि बहुत सारी बायोलॉजी की डेफिनेशंस ऐसी हैं जो कि रटना पड़ती हैं, क्रैम करना पड़ती हैं। क्या ये बात सच है? और क्या ये बात फोटोसिंथेसिस के लिए भी अप्लाई होती है? लेट्स चेक। गाइस, फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स देना चाहूंगा कि यार ये फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन है, एज अ डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के कॉन्सेप्ट से लेके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां हमारे सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है गाइस। कॉन्सेप्ट बेस्ड होने की वजह से ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए यहां से नीट में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। आई विल गिव इट 10 आउट ऑफ 8 चांसेस। यस गाइज, ये पर्टिकुलर ये टॉपिक आपके सामने नजर आ रहा है। जिस तरह से मैं इसको बताने वाला हूं गाइज, उस तरह से जब मैं बताऊंगा तो यहां से 10 में से 8 चांसेस हैं कि फोटोसिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। और ये कम से कम 8 से 10 बार आ चुका है नीट एग्जाम में या ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्जामिनेशंस के अंदर, इंक्लूडिंग सीटीई। राइट गाइस, चलो देखते हैं क्या माजरा है इसका। राइट, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस एक फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये लोग बना देते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। राइट, क्या हमें इसकी डेफिनेशन याद करना पड़ेगी? आओ देखते हैं। यार देखो, फोटोसिंथेसिस सिंपल सा मतलब है लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का फॉर्मेशन करना, सिंथेसिस करना, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। लाइट की प्रेजेंस में किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। राइट, फोटो बना है गाइस फोटोन से, और फोटोन कहां होता है? वो होते हैं कॉस्मिक लाइट या सनलाइट के अंदर। राइट, तो सनलाइट के अंदर ये फोटोसिंथेसिस इसकी प्रेजेंस में होने वाली है। राइट, अब फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस गाइस ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले पानी रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर ले, और इन दोनों को क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में एंजाइम्स की मदद से ऐड कर ले। राइट, और ग्लूकोज ऑर्गेनिक मटेरियल बना ले और ऑक्सीजन को लिबरेट कर दे इन एयर। दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। राइट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जो डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सुनना। फोटोसिंथेसिस is a photobiolochemical process which utilizes inorganic raw material like carbon dioxide and water to produce organic material like glucose with the help of chlorophyll and sunlight. This process is anabolic and endergonic in nature. ये मैंने बिना रटे ये डेफिनेशन बोली है, और ऐसे ही डेफिनेशन आप भी याद कर सकते हो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। मगर क्योंकि ये टॉपिक जो है हमारे नीट के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसका थोड़ा डायसेक्शन करते हैं। अरे हाँ भाई, फोटोसिंथेसिस टॉपिक का भी डायसेक्शन हो सकता है, इसकी भी चीर फाड़ हो सकती है। लेट्स डू इट गाइस। देखो, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक तरीके का इनऑर्गेनिक मटेरियल है, पानी क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ये दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल आपस में मिल जाते हैं, राइट, और प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो इसमें 2 इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल मिलके एक ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल बनाते हैं और कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं ऑक्सीजन। राइट, अब गाइस हमारी डेफिनेशन, कन्वेंशनल डेफिनेशन जो बोलती थी, उसको हम देखते हैं कहां तक सच है। राइट, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होते हैं 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। गाइस, सनलाइट में क्या होता है? सनलाइट में होता है
फोटॉन्स, राइट। फोटॉन्स के अंदर एनर्जी होती है और इसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो को देखना। देखो गाइस, हम जो अभी जिस तरह से पढ़ रहे हैं, जिस पैटर्न पे मैंने ये वीडियोस बनाया है, मैंने 10-10 मिनट्स के छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस बनाए हैं और उन सारे वीडियोस को एक सिंगल प्लेलिस्ट में डाला है। तो अगर आप कॉन्टिन्यूसली देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप भी होगा। जैसे एनसीईआरटी में सीक्वेंस दिया है उसी तरह से ऑलमोस्ट हम सीक्वेंस को भी लेके चलेंगे। प्लस अगर आपको कोई छोटा मोटा डाउट है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है, कोई नीट का टॉपिक आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इन छोटे छोटे वीडियो से बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप उस कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर कर सकते हो, राइट। इसलिए ही मैंने इस तरह के पैटर्न बनाया है पढ़ने का, ठीक है, जिससे आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बहुत ही फ्लुएंट वे में मिलती जाए। आगे देखते हैं गाइस। तो मैं आपसे बोल रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये दोनों मिल जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के अंदर क्या है, फोटॉन्स। देखो गाइस, अब आप बड़े हो गए हो तो आप सनलाइट नहीं बोल सकते, अब आपको बोलना पड़ेगा फोटॉन्स। तो फोटॉन्स की प्रेजेंस में बहुत सारे प्लांट पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, इन सबके ग्रुप्स होते हैं। ये सारे के सारे पिगमेंट्स मिलके फोटोसिंथेसिस करते हैं और मटेरियल क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। गाइस, सबसे पहला जो फिक्स्ड प्रोडक्ट बनता है वो हमारा ग्लूकोज होता है। हालांकि आप तो सोचोगे प्लांट्स में तो सुक्रोज भी होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको आगे जाके कि सुक्रोज क्यों बनता है। वो इसलिए बनता है कि आगे जाके फर्दर रिएक्शंस होती हैं, बट जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज ही बनता है। इसी ग्लूकोज से आगे जाके गाइस सेल्यूलोज बन सकता है, इसी से आगे जाके स्टार्च बन सकता है और इसी से आगे जाके सुक्रोज भी बन सकता है। मगर इन सबका बेसिक प्रोडक्ट क्या है, इन सबका बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ग्लूकोज है, राइट। चलो इसको मैं यहां से फिर से मिटा देता हूं। अब देखना जरा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हो क्या रहा है। फोटोसिंथेसिस इज अ फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। डेफिनेशन पे ध्यान देना, रटना कुछ नहीं है, याद अपने आप हो जाएगा। इट इज अ फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर फोटॉन्स आ रहे हैं, मतलब सनलाइट यूज हो रही है, और एक ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। गाइस, बायोकेमिकल प्रोसेस ये वो प्रोसेस होती है जो कि किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में हो और एंजाइम्स द्वारा संचालित हो। जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, राइट। इसलिए आपने एंजाइम्स को सुना होगा बायोकैटलिस्ट, राइट। आपने क्लास 11th के अंदर एक टॉपिक देखा था कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिसाइडिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, डिफाइनिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फैक्टर था जिसमें हमने ये देखा था कि मेटाबॉलिज्म में क्योंकि एंजाइम्स होते हैं और इन्हीं एंजाइम्स के कंट्रोल होने की वजह से लैब में, टेस्ट ट्यूब में होने वाली रिएक्शंस कुछ अलग तरह से ऑपरेट होती हैं और बॉडी में होने वाली, लिविंग सिस्टम में होने वाली, इन वीवो कंडीशन में होने वाली रिएक्शंस कुछ अलग तरह से काम करती हैं, राइट। तभी तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और उस टेस्ट ट्यूब में होने वाली सेम रिएक्शंस जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं, इन विट्रो रिएक्शंस कहलाती हैं, राइट। दोबारा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ये फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों हुआ, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है और बायोकेमिकल सिस्टम एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। हमने बोल दिया फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, इस प्रोसेस में कुछ फिजिकल एंटिटीज जैसे कि सनलाइट, राइट, उसकी प्रेजेंस में केमिकल्स बन रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी के अंदर, राइट। देखो मैं दोबारा लिखता हूं, फिजिको केमिकल का मतलब क्या है, फिजिको केमिकल का मतलब है कि सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसका कन्वर्जन केमिकल के फॉर्म में हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो हमने उसे बोला फिजिको केमिकल रिएक्शन, जहां पे फिजिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू केमिकल एनर्जी, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज फिजिको केमिकल रिएक्शंस। गाइस, एक बात समझना, जब भी ये रिएक्शंस होती हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ी लंबी सी चेन बनाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल की, ग्लूकोज की। जब कभी भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ना होता है ना, जब कभी भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ना होता है तो यहां बॉन्ड बनाना पड़ता है और बॉन्ड बनाने में वेल्डिंग करना पड़ती है। तो एनर्जी देने की प्रोसेस, बॉन्ड बनाने की प्रोसेस, जिसमें 2 छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना दें, राइट, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक रिएक्शन। आपको याद आ रहा है, मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं,
मेटाबॉलिक रिएक्शंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, बड़े मॉलिक्यूल्स को काट काट के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। और जब दो छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बना के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म, राइट। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ज्वाइन करने की प्रोसेस कैसी है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। और आपको तो पता है कि जब कभी भी हमें छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ना पड़ता है, इनके बीच में हमें बॉन्ड बनाना पड़ता है, तो हमें एनर्जी देना पड़ती है, राइट। और इसीलिए ये जो प्रोसेस होती हैं दैट इज कॉल्ड एज एंडरगोनिक रिएक्शंस। एंडरगोनिक रिएक्शन से आपको आसानी से याद रहेगा कि एंडरगोनिक रिएक्शन में एंट्री ऑफ एनर्जी होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंडरगोनिक रिएक्शंस, राइट। अब डेफिनेशन देखो गाइस, कितनी आसानी से आपको ये डेफिनेशन याद होती है और नीट में भी कितनी मददगार रहेगी ये डेफिनेशन। बहुत सारे पॉइंट्स आप डायरेक्टली याद रख पाओगे। कैसे? फोटोसिंथेसिस is a photobiochemical physicochemical process where photons of sunlight are utilized to convert inorganic raw material like carbon dioxide and water into organic glucose in the presence of or with the help of plant pigments. Oxygen is produced as a byproduct. कैसा लगा? बात समझ में आई? चलो इसी डेफिनेशन का एक और फॉर्म मैं आपसे बोलता हूं, ये भी आप लोग याद रखो, बहुत ही आसान है, नया फॉर्म आपसे बोलता हूं, राइट। फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोबायोकेमिकल एंडरगोनिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस वेयर inorganic raw material like carbon dioxide and water is converted into organic material like glucose with the help of photons and plant pigments and oxygen is produced as a byproduct, right guys। ये तो डेफिनेशन हो गई, बहुत आसानी से आपको याद हो गया। अब नीट के ऊपर मैं वापस आता हूं भाई। नीट में मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताए थे कि 10 में से 8 चांसेस हैं इसके आने के, राइट। तो यहां से हमें एक बहुत अच्छी सी बात याद रखना है, फोटोसिंथेसिस गाइस एक बहुत जबरदस्त प्रोसेस है। इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन होता है और इस वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन तो आपको पता है, रिडक्शन ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, जबकि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, राइट उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो इस पर्टिकुलर फोटोकेमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ। पता है आपको, जब कभी भी ये सनलाइट प्लांट्स के ऊपर पड़ती है तो यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लिबरेशन होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड और समहाउ रिड्यूसिंग पावर बनने के बाद ये बनाता है ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ग्लूकोज। तो आपको याद ये रखना है कि इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हुआ और कौन से मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ। इन दोनों प्रोसेस को गाइस अगर हम एक साथ मिला दें तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको ये समझना है गाइस कि नीट एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं। एक तो जो बातें मैंने डिस्कस करी वहां से आते हैं, और अगर इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करें तो आपसे पूछेगा कि कौन सा इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑक्सीडाइज होता है, कौन सा इनऑर्गेनिक मटेरियल रिड्यूस होता है। क्या ऑर्गेनिक मटेरियल ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होता है? नहीं होता है, राइट। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या इलेक्ट्रॉन निकालता है? हाँ। क्या उससे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है? ऑफकोर्स होता है। तो गेन किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को गेन होता है। तो क्या गेन करने वाला प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होकर ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है? ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है। इन सारी जगहों से नीट पे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बता देता हूं। हर पॉइंट जो मैंने यहां मेंशन किया है गाइस, उन सबसे क्वेश्चन आएगा। जरा फटाफट स्क्रीनशॉट लो, राइट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब भाई बात समझ लो, ये पर्टिकुलर टॉपिक इतना ही डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट जो अब वीडियो आप देखने वाले हो, इसमें मैं फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूं। वैसे ही डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, और नीट में वहां पे कहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, tell everybody that this is a channel, share it more and more, and yes,
डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि आपको याद रहेगा कि कब नया वीडियो आया है, नए वीडियोस आएंगे तो इट विल बी लाइक अ रिमाइंडर कि यार आज फिर क्लास है, फिर क्लास है, फिर क्लास है, रोज क्लासेस होंगी और आपको मजा आने वाला है बहुत ज्यादा।